नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, 4.5 साल से भर्तियों का क्या हाल है ये आपको पता है। विधानसभा का भी गुल बच चुका है। विधानसभा में अब लगभग 2 महीने आपके बाकी हैं, जुलाई और अगस्त। 12 सितंबर को आपकी आचार संहिता लग जाएगी और भर्तियां टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार सिंगल बेंच में हार जाती है, उसके बाद सरकार डबल बेंच में भी हार जाती है, उसके बावजूद अपनी गलती नहीं मान रही है। इतना जो एरोगेंस है, इतना जो घमंड है, वो अच्छी चीज नहीं है। किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? अगर आपके कर्मचारियों ने आपका वो नहीं किया था, गलती नहीं की थी, तो फिर आपने जो आपका कार्यकाल से पहले आपका जो है सारे आपने हटा दिया। आपका चेयरमैन से लेकर सभी का इस्तीफा मांग लिया। सिंगल बेंच में जाना, डबल बेंच में हारना। देखिए, बच्चे तो चलो, आप बच्चों को तो पागल मानते हो, बच्चे तो पागल हो भी सकते हैं, एक बार मान भी लिया। लेकिन क्या सिंगल बेंच के जजेज, क्या डबल बेंच के जजेज भी पागल घोषित कर दिए क्या आपने? जुडिशरी पे थोड़ा मोटा विश्वास है या वो भी खो चुके हो? पीछे है इस पजामा में भर्तियां करने। अब आप ये देखिए कितनी भर्तियां पेंडिंग। आप एक बार अंदाजा लगाइए, 4.5 साल से तो नई भर्ती तो छोड़ ही दीजिए। नई भर्ती तो 4.5 साल से कोई निकली नहीं। नई भर्ती को तो क्या है, भूल जाइए। नई भर्ती नहीं आई है 4.5 साल से, उसको तो एक बार हटा ही दीजिए आप। ठीक है, अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। जो पुरानी भर्तियां, सी ग्रुप की 32,000 आपकी क्या थी, पोस्ट थी। 32,000 में से 12,000 पोस्टों का इन्होंने क्या किया था, ज्वाइनिंग दी थी, जिनमें से अब इन पे भी खतरा है। ठीक है, खतरा मंडरा रहा है। यहाँ कितनी बची हुई है, 20,000। उसके बाद डी ग्रुप में इन्होंने 14,000 निकाली और अभी कितनी पोस्ट बची है, 2,500-3,000 के लगभग, ये मान लो 2,500 ये पोस्टें हैं। 54 पोस्ट FSL की हैं। ठीक है, 7,571 TGT की हैं। 6,000 हरियाणा पुलिस की निकाल के बैठे हैं। और ये 4 साल पहले की भर्तियां, ये अब की भर्तियां नहीं है। 2020-21 की भर्तियां गिना रहा हूं मैं। तो कितनी होगी भाई, 6 और 20, 26, 28, लगभग 29 और 7,000 कितने हो गए, 35, 36, लगभग आपके 36,000। ठीक है ना, 36,000 तो पुरानी भर्ती पेंडिंग है अभी तक। ठीक है, और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है वो किस तरह से काम कर रहा है, बड़ा विचलित करने वाली बात है। ठीक है, उनको पता नहीं तो दिख नहीं रही है 90 विधानसभा सीटें। पता नहीं जो लोकसभा का रिजल्ट आया है, सरकार को उसका फर्क नहीं पड़ रहा है लोकसभा के रिजल्ट का। 90 विधानसभा सीटों में आपके टोटल 18 लाख बच्चे हैं और इनके परिवार वाले मिला दे तो 70 से 80 लाख इनके परिवार वाले हैं। अगर आप इनके बच्चे का फार्म नहीं भरवाओगे, इनके बहन बेटे को पेपर में बैठने का मौका नहीं दोगे, तो आप मुझे ये बताओ, ये आपके साथ कैसे जुड़ेंगे, कैसे ये आपको वोट देंगे, जब आपका ऑलरेडी किसानों का इतना विरोध आपके खिलाफ चल रहा है। उसके बावजूद अब आप टोचन कर करके आप कांग्रेस के नेता ला रहे हो। कितने कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ गए, पूरी बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है। जो बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता थे वो उपेक्षित महसूस करे हैं। रणजीत चौटाला से लेके कुलदीप बिश्नोई से लेके अब लेटेस्ट आपकी क्या है, किरण चौधरी आई है। आपकी पार्टी तो कांग्रेसियों के सहारे चल रही है, ऊपर से आप इतने लाखों बच्चों का विरोध झेलने, किसानों का विरोध झेलने के बाद लाखों बच्चों का क्या विरोध झेलने के लायक हो। और 1 मिनट का भी काम नहीं है। आज सीईटी क्वालिफाई होता, एक भी केस नहीं था इस पे। सीईटी क्वालिफाई होता, एक भी आपका केस नहीं था, एक सिंगल, एक भी केस ना होता। आपने पूरे हरियाणा के बच्चे को एडवोकेट बनने का मौका दे दिया। पूरे हरियाणा के बच्चे को कंट्रोवर्सी, जलालतबाजी, ये अटरम पटरम सटरम करने का मौका दिया। क्यों दिया मौका, जब आप सीईटी क्वालिफाई करके सभी बच्चों का पेपर ले सकते थे? एक दो इंसान की जिद पे आपने पूरे हरियाणा के बच्चों की बलि चढ़ा दी। ये इंसान एक ही की जिद है, और उसमें से भी फिर उस एक इंसान की जिद को पूरा करने में 5 से 6 लोग लगे हुए हैं। टोटल मिला के 6-7 लोगों की जिद है। ये 6-7 लोगों की जिद ने हरियाणा के भविष्य को दांव पे ला दिया है। ना चुनाव का डर है, ना लोकसभा के नतीजों का कोई विवेचना करनी है। चल क्या रहा है, ये पूरा ही सिस्टम खराब हो चुका है। तो अब भी मैं भारतीय जनता पार्टी कहूंगा, आपके पास सुनहरा मौका है, अभी भी लेट नहीं हुआ, अभी भी 2 महीने बचे हुए हैं। अभी भी अपनी गलती को स्वीकार करके, ये जितने ग्रुप बचे हुए हैं इनमें तो सभी को मौका दे लो। बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। और बाकी बच्चों के लिए 10,000 ओपन भर्ती
प्लस में हरियाणा पुलिस को ओपन कर दो ताकि नए बच्चे भी फॉर्म भर पाए और पुराने जो सीटी क्वालिफाई है वो भी अपने पेपर में बैठ पाए। इससे बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए नहीं हो सकता है। बाकी भाई समझ में आए ना आए, हमारा काम है स्वतंत्रता से, नैतिकता से लगातार मांग उठाना। स्टैंड हमारा एक ही है, स्टैंड बदलेगा भी नहीं। सीटी क्वालिफाई हम पहले चाहते थे, सीटी क्वालिफाई आज चाहते हैं, सीटी क्वालिफाई आगे चाहेंगे। आज सीटी क्वालिफाई हो, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को बेनिफिट होगा, नई भर्ती आए बच्चों को बेनिफिट होगा। नहीं आएगी तो 2 महीने बाद आएगी फिर ऑटोमेटिक। आने सीटी क्वालिफाई ओपन भर्ती, नई भर्ती होनी तो है, आज नहीं होगी तो 2 महीने बाद होगी। अगर आज कर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को भी बेनिफिट होगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।